सभी से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब रेल रोको अभियान कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव बनेगा इसको लेकर के, तो सरकार को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जब मरीज डॉक्टर के जाता है तो डॉक्टर चेक करता है, पहले मलेरिया करेगा, फिर और करेगा, शुगर तो ना। हम चेक कर रहे हैं, सरकार किस बात से मानेगी? अच्छा, शांति प्रिय इनका टेस्ट कर रहे हैं हम सरकार का कि जो 4 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया है। वो भी तो आप देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है ना उनसे। नहीं, दंगाइयाँ सरकार तो बाढ़ है। आप हमें इनकी तलाश है। आज देखो, कोई दंगा नहीं होगा यहाँ, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। हम समझ गए सरकार की चाल कि ये खुद ही बम लगाते हैं, खुद ही निकालते हैं। मरीज पूरे नायक पिक्चर के। अब जांच पड़ी है नहीं इनकी हमें, और हम ये कह रहे हैं देश को बेवकूफ बना रहे हो। हम तो एक 2-4 ट्रेन रोकेंगे, उन्हें फूल देंगे, केले खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। उनका सब कुछ इंतजाम उनका सब कुछ इंतजाम है। सरकार से करे सारी खोल दो चोरों, सारी रेल को नहीं खोल रहे, हमारा किसान दिल्ली आ जाएगा। 4 बंद भी तो किए ना उन्होंने। उनका कहना है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसान बैठे हैं। आज तो बंद किए इन्होंने। 5% ट्रेन चला रखी है देश में, 95% बंद क्यों? सारा देश खुल गया, स्कूल खुल गया, स्विमिंग पूल खुल गया, थिएटर खुल गया, रेल क्यों नहीं खोल रहे भाई? रेल खोल दो, हम तो खुलवाने की मांग करना है। कोरोना भी तो कहीं ना कहीं अभी कोरोना तो इनका खुल गया, चोरी का ढोल है वो तो। WHO से पैसे खाने थे, खा लिए। कोरोना देश में है ही नहीं अब तो इनका झूठ खुल गया। जनवरी को भी आपने यही कहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, तब भी तो ये हो गया। हमें ये नहीं पता था इन्हें 26 जनवरी से प्यार नहीं है। मैंने भाई यकीन कर लिया चोरों पे, इन्होंने अपने गुंडे बांट दिए। अब क्या हमारा ध्यान है इन पे? सरकार से ध्यान रखना। पहले हम किसान को समझा रहे थे, सरकार को भूल गए थे। सरकार इसको आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब कह रही है जातिवाद का आंदोलन है, जाति का। रेल खोल लो, पता चल जाएगा। बिहार में भी रुक गई ट्रेन, नागपुर में भी रुक गई। पश्चिम का आंदोलन आप बतावें, इनके 7 कंडे फेल हो गए ना। जितनी जल्दी मान ले ठीक है। 3 महीने से किसान। कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया है इससे अच्छा ऑफर हम नहीं दे सकते। जितने अच्छे ऑफर थे हमने दे दिए हैं उनको, अब इससे अच्छा ऑफर हमारे पास नहीं। कृषि मंत्री है कहाँ? कृषि मंत्री तो डीजी है मक्का सिंगम पिक्चर का कि मैं हुई नहीं। उसे पर्ची लिख के दे, हम दो हमारे दो कि या दिखा दिए, किसान मना कर दे, दूसरी दिखा दे, तो पर्ची लिख के लावा जेब में 10-15। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। कृषि मंत्री कुछ नहीं है यहाँ, तो सिंगम का डीजी है। लग रहा है कि फर्क पड़ेगा ये रेल रोको अभियान कार्यक्रम से सरकार? देखो, जब ये आंदोलन देश आजाद हुआ था 47 में, तो 90 साल लगे थे। फर्क एक दिन में थोड़ी पड़ा था। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना। वापसी लेना पड़ेगा कानून, जितनी जल्दी लेना। ठीक है, बैठे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार पहले तो देश को ढोंग बेचना बंद करे। सारी रेल खोल रहा है कल से ही, देश सुचारू रूप से चले। आम जनता क्यों तंग कर रहे हैं? जनता को तो ये कर रहे तंग। वहाँ कील ठोक दी, बैरियर लगा दिए। हमने थोड़ी रोकी थी, हम तो 4 घंटे रोक के कह रहे हैं सारी चलो शान से। देश की हर ट्रेन चलनी चाहिए। देश को बेवकूफ क्यों बना रहे हो भाई? सारी खोल दो शाम से। चलिए सारी खोल दीजिए। क्यों यहाँ पर लेटे हैं? आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान है 12 से 4 का, पहले बता दिया गया था। अब बैठे भी थे, दर्द होने लगा, कमर में लेट गए। अच्छा, कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए 19 ट्रेनों पर फर्क पड़ा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो हमने एक हफ्ता पहले राष्ट्रीय आह्वान पहले बता दिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम होगा, रेल रोको अभियान होगा। 12 से 4 का हमारा है राष्ट्रीय आह्वान, और शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ लेटे हुए भी बैठे हुए भी हैं। हम तो नहीं कह रहे कुछ भी। अभी आएगी ट्रेन को माला पहनाएंगे, जो ड्राइवर है उसको पहनाएंगे, मट्ठा पिलवाएंगे उसको, भोजन खिलवाएंगे उसको। जिससे अगर वहाँ बैठे लोग ये कह दें कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है, तब क्या? वो संदेश हमने भारत सरकार को दे दिया था। भारत सरकार उनका निवारण करे और उनको बता देती पहले ही कि भाई पैसेंजर को कि भाई आप टिकट मत लो आज का, आज अपने घर बैठ जाओ। भारत सरकार को तो खुद देखना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले ज्ञापन दे दिया था। ये नहीं है कि हम लोग अचानक आए यहाँ पे, हमने बता दिया था 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते पहले सूचित कर दिया था, और सीधी बात ये भी कही थी कि चक्का जाम हो, कुछ भी हो, जरा भी रियायत नहीं बरती जाएगी। यहाँ मेरा भी प्रोग्राम चल रहा है, मैम थोड़ा कोऑपरेट भी करिए, सभी से बातचीत भी करते रहेंगे। थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, नहीं आप बैठे रहिए, हम आपके पास बैठेंगे। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन? ये कहना चाहे ये सरकार, तू अपने कान खोल ले, घुग्गा हो तो घुग्गा निकलवा ले, और हमारी बात सुन ले, हमारी फसलों के वाजिब मूल्य दे दे, और ये कानून उल्टे ले दे। और अभी तो ये रेल रुक रही है, आगे जो भी हमारी हाईकमान आदेश करेगी
जो हाईकमान हमें कहेगी उसके आदेश का हम पालन करेंगे और हम वही काम करेंगे। और सरकार को आने वाले समय में ये भी दिखा देंगे 2022 में अब सरकार को सड़क पर घुमाना जैसा। हाईकमान ये भी कह रही है, सत्ता की बात कर रहे हैं ना सरकार। नहीं हाईकमान आपकी कौन? हमारी सरकार की कोई बात नहीं। ये देखिए हमारी बेटी आके कह रही है छोरी हमारी राजधानी है सिसोली, हमारी हाई कमान है भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वो हमारा प्रधानमंत्री है। हम नाम राजधानी सिसोली है। हाँ हमारी सिसोली है। देखो दिल्ली तो है या और की हमारी जो है किसानों की राजधानी दिल्ली सिसोली है और हम वही आदेश का पालन करेंगे जो फरमान वस्तु जारी होगा सिसोली से उस फरमान को जारी करेंगे। और हम ये भी दिखा देंगे इस सरकार को 2022 में जैसा कल या परसों पंजाब में ये चुनाव में हो गया, सड़क में घूम रहे हैं ना ये भाजपा RSS। एक बात बताओ, 19 ट्रेनों पे फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और 2 राज्य पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, क्या कहना है? नहीं बेटी, आम जनता भी तो ए बेटी सुनिए ये बात आपकी सही नहीं है। 26 के 26 स्टेट थोड़ी हो घनी पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम है, एक ये नहीं है अब यूपी या स्टेट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, जम्मू और कश्मीर भी है। बेटी ये नहीं है रास्ता जाम सब है, हमारी किसानों के फसल वाजिब नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हम दुख की घड़ी में यहाँ घूम रहे, दुख की घड़ी में हमारा दुख है। बेटी सरकार को क्या बड़ा संदेश यहाँ से देना चाहते हैं? हम सरकार को हम ये दे रहे हैं सरकार या तो तू सुन ले या तो तू हमें मार दे, रेल चढ़ा दे हमारे ऊपर को और या हमारे ये तीनों कानून वापस ले ले, एक काम कर ले जो तेरे हाथ में। ना इस तू पीछे कोई नहीं, तू सरकार है, तू देश का मालिक है, राजा बन रहा है, हमारे ऊपर ने सरकार पहिए चढ़ा दे। आता बच्चा कर ले मर जाए 85 जनोले भूखे नंगे फिरे हम खानदानी नहाने ने हमारे काम और छुड़वा रखे और वो सोच लग रहा है मोदी उन्हें लिहाज नहीं आ रही शर्म ने बेशरम ने। एक कृषि मंत्री ने आपके हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा था कि देखिए ऐसे तो वैसे भी कुछ आबादी कम होती है, 2 लाख से वैसे भी कुछ कम हो जाते हैं, तो कौन सी दिक्कत? मरने से 2 लाख से आबादी से कम हो जाए। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए 2 लाख हैं, महीने में उनमें से वैसे भी कुछ मर जाते हैं, वो वहाँ भी मरते हैं, घर पर भी मरे। 200 किसान मर लिए, 200 के साथ सोचो नहीं आया। गुलाम नबी आजाद यहाँ मोदी रो रहा था, वो रिटायरिट होकर गया संसद में। वैसे तो आपस में भिड़ है कांग्रेस नू और फलाना नू, कभी कांग्रेस ने कहे कभी किसी ने कहे, इनकी छोड़ो भी सुना है। जो गुलाम नबी आजाद रिटायर हुआ रोल लग रहा था, 200 किसान मर गया, बेशरम के का सुने आया नू नहीं बुझी भाई कौन मर गया कौन जी गया। मंत्री संतरी भी आया हुआ बहुत बुरा हुआ, कुत्ता भी मर जाए अपने दरवाजे उसका भी दुख आवे है, जो पुराना कुत्ता मर जाए उसका भी दुख आवे इनका किसानों का। बोल तो रही हूँ कृषि मंत्री ने कहा है घर होते तो भी मर जाते। कृषि मंत्री बुलावे खोल कर दिखावे, जो मानते हो तो मान लो ना अपने घर न जाओ, सुनना चाहिए यार नहीं, पर्चा खोल कर दिखावे, नु मानते हो तो मान लो यो है ना तो जाओ। खुले में कुछ और हम जेपी दलाल की बात कर रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री। हाँ जी ये सुसे सारे नीचे सारे मर तो किसी के भी जाओ, कोई दुख तो सब। माफी मांगी है उन्होंने, माफी मांगी। मरना तो सब नहीं है, पर ऐसा करने पे वो मर जाएगा, ये जो व्यवहार हो रहा ना हो रहा, इनका फांसी लग रही है।